हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज से हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए संविधान के इतिहास संविधान की कंप्लीट लेक्चर वीडियो, जो कि कंटिन्यू चलेगी। एक पार्ट में एक भाग आपको करवाएंगे। और आज का पहला वीडियो है संविधान का इतिहास, क्योंकि हम संविधान जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान बना कैसे था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो एम एन राय ने 1934 में संविधान सभा का विचार दिया था। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य थे 389। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी टोटल 15 महिलाएं। संविधान सभा की पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकारा? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में क्या बदलाव आया? तो यह एक संप्रभु निकाय बन गई और इसने दोहरे कार्य संविधान बनाना और देश के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री भीमराव अंबेडकर जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अध्यक्ष माना जाता है। मतलब ये जो फैक्ट है, ये कहीं कहीं आपको राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर मिलेगा और कहीं मिलेगा आपको जे.बी. कृपलानी। तो जो आपको विकल्प में दिखे वो लगाना है। अगर दोनों विकल्प दिखे तो राजेंद्र प्रसाद लगाना है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ने। किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, मार्लेमिंटो किस अधिनियम को कहा जाता है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? तो 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां और धाराएं थी? तो ये थी 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में भारत आया था। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार के पूर्ण नियंत्रण को स्थापित किया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का हस्तलिखित कैलीग्राफी
संस्करण किसने तैयार किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, यह वीडियो मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। आपके संविधान से जितने भी क्वेश्चन बने हैं पिछली परीक्षाओं में या आगे जो भी परीक्षाएं होंगी, वो सभी यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद के। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में गैर मुस्लिम के कितने सदस्य थे? तो टोटल 73 सदस्य थे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो ये 73 सदस्य थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के मूल संस्करण को किस भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया। किस अधिनियम ने भारत में ईसाई मिशनरियों को धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी? तो चार्टर अधिनियम 1813। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चार्टर अधिनियम 1813 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई? भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या स्रोत माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो दोस्तों, ये प्रश्न हमारे आज के यहाँ पर ख़त्म हुए, जो कि संवैधानिक इतिहास से संबंधित थे। इसी तरह की आगे शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। मात्र 10 मिनट में आपको शानदार वीडियो हमने आज बना कर दी है। इसी तरह से चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।